रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। डीआरडीओ ने विशेष मानव रहित लड़ाकू विमान बनाने में सफलता हासिल की है। इस विमान की खासियत ये है कि किसी देश के साथ युद्ध की स्थिति में ये बिना पायलट के उड़ान भर सकता है। साथ ही दुश्मन देश की रडार प्रणाली को चकमा देकर उसके लड़ाकू विमान को पल भर में तबाह कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया में सैन्य ताकत की परिभाषा बदल दी है। अब ऐसे आधुनिक हथियारों और एयरक्राफ्ट की जरूरत है जो बिना रुके अटैक कर सकें, साथ ही उनका निशाना इतना अचूक हो कि दुश्मन सेना का विमान पल भर में ढेर हो जाए। भारत ने इस दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। डीआरडीओ ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर यानी मानव रहित लड़ाकू विमान के पहले एयरक्राफ्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस लड़ाकू विमान की खासियत है कि यह एक छोटे टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित होता है। साथ ही एयरफ्रेम, अंडरकैरिज और संपूर्ण उड़ान नियंत्रण इसकी विशेषता है। ये विमान पूर्णतया स्वदेशी प्रणाली से विकसित किया गया है। ये युद्धक विमान बिना पायलट के उड़ान भर सकता है। टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक का पूरा काम बिना किसी मदद के अंजाम दे सकता है। हवा में ये विमान पल भर में अपनी दिशा को बदल देगा, जिससे दुश्मन देश का विमान चकमा खा जाएगा। स्टेल्थ तकनीक के चलते ये विमान दुश्मन की रडार को भी चकमा देने में कामयाब है। हल्के होने के कारण ये विमान हवा में कलाबाजी करने में भी माहिर है। डीआरडीओ ने अपने बयान में कहा कि इस परीक्षण को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि विमान पूरी तरह से ऑटोनॉमस मोड में संचालित हुआ है। एयरक्राफ्ट ने एक सफल उड़ान भरी, जिसके टेक ऑफ वे पॉइंट नेविगेशन और स्मूथ टचडाउन शामिल हैं। डीआरडीओ का कहना है कि एयरक्राफ्ट ने खुद ही इस परीक्षण को अंजाम दिया। इस एयरक्राफ्ट को बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी एडीई ने डिज़ाइन और विकसित किया है। बता दें कि एडीई डीआरडीओ के तहत एक प्रमुख रिसर्च लेबोरेटरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस खास उपलब्धि के लिए डीआरडीओ को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये मानव रहित विमानों की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। इससे महत्वपूर्ण सैन्य प्रणालियों के रूप में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही आने वाले दिनों में भारत आधुनिक रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।